हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट 1 है उसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है वो दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, यानी जो रिसर्च है उसका क्या इंट्रोडक्शन होता है और जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी हमें नीड क्यों होती है। सेकंड टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च की जो रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। थर्ड टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फोर्थ टॉपिक आता है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च की जो गुड रिसर्च होता है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिफ्थ टॉपिक आता है वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू, यानी जो रिसर्च प्रोसेस है उसकी कौन सी स्टेप्स होती है उनका हम एक बार ओवरव्यू करेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है हमारे सिलेबस का वो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी मीनिंग, कंसेप्ट, पर्पज, स्टेप्स, प्रोसेस और उसके बैरियर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है पार्ट 1 यूनिट 1 की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च होता है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च कि जो रिसर्च होता है वो क्या होता है और जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी नीड क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक साइंटिफिक लॉजिकल प्रोसेस यूज्ड टू डेवलप नॉलेज इन नर्सिंग एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो फ्रेंड्स, जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो एक प्रॉपर प्लान यानी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें हम साइंस के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, यानी ये साइंटिफिक होती है और इसके अंदर जो हर स्टेप होता है वो लॉजिकली होता है। जो नर्सिंग रिसर्च है उसका मेन गोल होता है जो नर्स है उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना और पेशेंट केयर है उसको भी बेटर करना। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस लाइन का मतलब है कि जो रिसर्च है वो सिर्फ सोचने तक ही लिमिटेड नहीं होती है, इसमें प्रॉपर स्टेप्स है वो फॉलो होते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या होता है, रिसर्च करते हैं हम तब हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो डाटा होता है उसको हम एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम उस डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, स्टूडेंट्स की जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको बेटर करने में हेल्प करती है और जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग रिसर्च होता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर। इट हेल्प इन डेवलपिंग बेटर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड केयर। इसका मतलब है कि नर्सिंग रिसर्च की हेल्प से हम नए और बेटर ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उनको डिस्कवर करते हैं। जो पुराने तरीके होते हैं उनको हम इम्प्रूव करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको इफेक्टिव केयर दी जा सके। इट एंश्योर्स सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन। जो रिसर्च होती है वो ये कन्फर्म करती है कि जो भी नर्सिंग एक्शन या इंटरवेंशन हमने यूज किए हैं वो सेफ़ हो और पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव हो। सेकंड नीड पड़ती है वो है, सेकंड पॉइंट आता है वो हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च रिप्लेसेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज विद साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। इस लाइन का मतलब है कि पहले नर्सिंग में कई काम एक्सपीरियंस या ट्रेडिशन से होते थे, लेकिन अब रिसर्च के थ्रू हम साइंटिफिक मेथड से उनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पुराने मेथड्स होते हैं उनको हम बदल के नए मेथड से उनको अप्लाई करते हैं पेशेंट केयर में, ताकि जो पेशेंट है उनकी केयर इंप्रूव हो सके। इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स। इसका मतलब है कि जो रिसर्च होती है वो नर्सेज को हेल्प करती है क्लिनिकल सेटिंग्स या हॉस्पिटल में डिसीजन लेने के लिए। थर्ड पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज। नर्सिंग रिसर्च जनरेट न्यू थ्योरी कंसेप्ट्स। रिसर्च के थ्रू नए आइडियाज़, थ्योरी और कंसेप्ट है वो डेवलप होते हैं जो नर्सिंग को और भी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। इट एक्सपेंड्स द साइंटिफिक बेस ऑफ नर्सिंग। इसका मतलब है कि नर्सिंग है वो सिर्फ प्रैक्टिकल फील्ड ही नहीं होता है बल्कि एक साइंटिफिक फील्ड भी होता है। फोर्थ पॉइंट आता है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट इन्हेंसेज द स्टेटस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन। जब नर्सेज रिसर्च करती हैं तो उनकी प्रोफेशन की रेस्पेक्ट और वैल्यू है वो दोनों बढ़ जाती है। लोग नर्सिंग को एक स्किल और साइंटिफिक प्रोफेशन के रूप में देखते हैं। इट एनकरेजेज क्रिटिकल थिंकिंग अमंग नर्सेज। रिसर्च नर्सेज को सिखाती है कि वो सिर्फ रूल्स को ही फॉलो ना करे बल्कि सोच समझ के डिसीजन ले, जिससे जो नर्स की क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है कॉस्ट इफेक्टिव केयर। नर्सिंग रिसर्च आइडेंटिफाइज इफेक्टिव वेज टू डिलीवर द केयर।
इसका मतलब है कि नर्सिंग रिसर्च है वो हमें बताती है कि कैसे सेम या बेटर केयर को स्मार्ट तरीके से दिया जा सके, जिसमें टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज है उन तीनों चीज़ों का बेस्ट यूज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रीटमेंट मेथड है वो कम रिसोर्सेज में सेम रिजल्ट देता है तो रिसर्च है वो उसी को ही रेकमेंड करेगी। इट रिड्यूसेज अननेसेसरी एक्सपेंसेज। रिसर्च की वजह से हम एक्स्ट्रा या यूजलेस खर्च है उसको अवॉइड कर पाते हैं, जिससे हॉस्पिटल का कॉस्ट है वो कम होता है और पेशेंट पर फाइनेंशियल बर्डन है वो भी नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इम्प्रूवमेंट। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स। नर्सिंग रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनका यूज करके जो हॉस्पिटल होता है वो रूल्स, पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, जिससे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो क्रिएट होती है और सभी नर्स है वो एक प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो करती है। इंट्रोडक्शन और नीड के बाद में सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में और देखते हैं कि जो रिसर्च है वो क्या होता है। Research is a systematic investigation designed to develop or contribute to generalizable knowledge by collecting, analyzing and interpreting data। इसका मतलब है कि जो रिसर्च होती है वो एक प्लान और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ये रैंडमली नहीं होती है, हर स्टेप वो प्रॉपरली सीक्वेंस में इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो जो रिसर्च होती है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा को चेक करते हैं या एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम उस डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं। रिसर्च के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन नर्सिंग रिसर्च के बारे में। नर्सिंग रिसर्च इज ए साइंटिफिक प्रोसेस दैट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग नर्सिंग प्रैक्टिस, पेशेंट केयर आउटकम्स एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो नॉर्मल वे में बताऊं तो जो नर्सिंग रिसर्च है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसका फोकस होता है नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, पेशेंट केयर के जो आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करना और जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसको भी इम्प्रूव करना। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग रिसर्च है या रिसर्च है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जो नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च है उसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पज उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है बेसिक या प्योर रिसर्च, सेकंड है अप्लाइड रिसर्च, थर्ड है क्वांटिटेटिव रिसर्च और फोर्थ है क्वालिटेटिव रिसर्च। सेकंड टाइप आता है वो है बेस्ड ऑन डिजाइन एंड टाइम के हिसाब से, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, थर्ड है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च और फोर्थ है कोरिलेशनल रिसर्च। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है हमारा बेस्ड ऑन पर्पज, यानी पर्पज के हिसाब से रिसर्च है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप आता है वो है बेसिक या प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड टू गेन न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो बेसिक या प्योर रिसर्च होता है उसका मेन गोल होता है नई नॉलेज लेना और किसी कंसेप्ट को डीपली समझना। इट इज़ नॉट एम एट सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बट हेल्प इन डेवलपिंग थ्योरीज एंड कंसेप्ट फॉर फ्यूचर यूज। बेसिक रिसर्च का फोकस सिर्फ प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता है बल्कि फ्यूचर के लिए थ्योरी और कंसेप्ट डेवलप करना होता है। प्योर रिसर्च के बाद में सेकंड टाइप आता है वो है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स स्पेशली इन क्लिनिकल एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स। अप्लाइड रिसर्च है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है, स्पेशली हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। इट डायरेक्टली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो डायरेक्टली पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है और नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अप्लाइड रिसर्च के बाद में थर्ड टाइप आता है वो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा एंड मेजरेबल वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स यानी डाटा का यूज किया जाता है, जैसे बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है, जो सब कुछ चीज़ें होती है वो मेजरेबल होती है। It uses statistical methods to analyze data and test hypothesis। इसमें डाटा को स्टैटिक्स यानी चार्ट, ग्राफ या फॉर्मूला से एनालिसिस किया जाता है और चेक किया जाता है कि जो अपनी हाइपोथेसिस या अजम्पशन या फिर जो अपनी प्रेडिक्शन है वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट है जो किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो उनमें हम ये देखते हैं कि कौन सी ड्रग है वो उस डिजीज को जल्दी ट्रीट कर रही है 100 पेशेंट्स में। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बाद में हमारा नेक्स्ट टाइप आता है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च। इट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेज, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। इस रिसर्च में नंबर्स नहीं बल्कि जो पर्सन होता है उसके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेज को समझा जाता है। इट यूजेज नॉन न्यूमेरिकल डाटा सच एज इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा है वो कलेक्ट होता है इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और डिस्कशन के थ्रू।
फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं और उससे पूछते हैं कि हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तो ये सभी क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसका ये एक पार्ट होता है। उसके बाद में हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन आता है रिसर्च का, वो है बेस्ड ऑन डिजाइन एंड टाइम, यानी डिजाइन और टाइम के ऊपर कौन कौन से जो रिसर्च है वो बेस होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वेरिएबल टू स्टडी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर देता है ताकि जो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स है उनकी स्टडी की जा सके। तो कोज का मतलब होता है रिसर्चर ने जिन वेरिएबल्स को चेंज किया उसे तो हम बोलते हैं कोज, और इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स चेंज किए उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नर्स है वो न्यू ड्रग देती है किसी भी पेशेंट को और देखती है कि पेशेंट की रिकवरी है वो उस ड्रग से फास्ट हुई है या नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि जो नर्स है वो कोज इफेक्ट स्टडी कर रही है पेशेंट पे। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ग्रुप होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप, यानी जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके अंदर नए नए चेंजेस करके, या मान लो कोई भी पेशेंट है उसको नई ड्रग है वो देके उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके थ्रू हम नई नई वैक्सीन्स, नई नई मेडिसिन है उसकी खोज कर पाते हैं। इसके बाद में सेकंड टाइप आता है वो है हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स एंड ओनली ऑब्जर्व देम एज दे नेचुरली अकर। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होता है वो कुछ भी चेंजेस है वो नहीं करता है, बस सिचुएशन को वैसे ही ऑब्जर्व करता है जैसे वो नेचुरली हो रही है। यानी यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होता है, कोई एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन नहीं होता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, सिचुएशन और ग्रुप्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देम। तो जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सिचुएशन, ग्रुप या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है। जैसे मान लो हॉस्पिटल में कितने पेशेंट को डायबिटीज़ है, या फिर नर्स का एवरेज स्ट्रेस लेवल है वो कितना है हॉस्पिटल्स में, तो ये सभी चीज़ें हैं वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती है। इसके बाद में हमारा फोर्थ टाइप आता है वो है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बट डज नॉट एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट्स। तो जो कोरिलेशनल रिसर्च होता है उसके अंदर हम दो चीज़ें या वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि एक चीज़ दूसरी का कोज होती है। यानी इसके अंदर हम सिर्फ रिलेशन बताते हैं, कोज इफेक्ट प्रूव है वो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि जो नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च होती है उसका क्या इंट्रोडक्शन होता है, और जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी हमें नीड क्या होती है। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और साथ ही साथ हमने देखे कि जो रिसर्च है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपके लिए यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे।